हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पे। आज रीजनिंग का एक टॉपिक इनइक्वलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी का 3 टाइप होता है। नंबर 1, ये डायरेक्ट कोडिंग जो भी हमने लिख रखा है, इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे समझाने के बाद। तो एक इनइक्वलिटी का टाइप होता है ये डायरेक्ट कोडिंग, यानी एग्जाम में आपको इस तरह से कोडिंग दिए जाएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करने होंगे। सेकेंड वन होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट का, यानी गिवन क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा कि एट द रेट का मीन्स या डॉलर का मतलब या आपका हो गया टेस्ला हो जाए या कोई भी सिंबल स्टार का मतलब हो जाए, उसका मतलब दे देगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल, ये दे देगा। तो इस तरह के कोडिंग दे देंगे। और उसके बाद ये जो सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर, इक्वल टू, इसके जगह पे डायरेक्ट कोडिंग रहेगा। सपोज एट द रेट, स्टार, इस तरह से ये दिया जाएगा। तो वो हम अपने सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पे 3 वीडियो मेरा आएगा। ये फर्स्ट है डायरेक्ट कोडिंग का। सेकेंड वीडियो आपको अगर आता है तो सेकेंड वीडियो हो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे और थर्ड हो जाएगा निगेटिव स्टेटमेंट पे। तो इनइक्विटी बनाने से पहले आपको इसके रूल समझने होंगे कि आखिर हमारा टाइम कैसे बचे और इसको हम क्विक कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गिवन कोड है, ये जो गिवन जो सिंबल है, जैसे आपका हो गया ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो इसके लिए 5 प्लेस परफेक्ट होता है जो फिक्स्ड होता है 5 प्लेस। तो कैसे करेंगे हम लोग बनाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में हम लोग लेस देन को रखते हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे लेस देन इक्वल टू, बीच में इक्वल टू रखेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू होगा। ये हो गया। अब इसमें रिलेशन समझने होते हैं, वैलिड और इनवैलिड रिलेशन समझने होते हैं। तो जैसे ध्यान रखेंगे कि इस दोनों में अगर रिलेशन निकालना हो, ये गिवन कोड अगर ये दोनों है, जैसे यहां भी क्वेश्चन में देखा जाए तो ये ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, तो इसमें ऑलवेज ये ग्रेटर फॉलो करेगा। यानी हम 1 बाय 1 लिख देते हैं कि अगर लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू में रिलेशन आपको निकालना हो तो हमारा ये वैलिड होगा। ओके, अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू निकालना होगा तो ग्रेटर देन वैलिड होगा। यानी कि इस दोनों में ऊपर वाला वैलिड, इस दोनों में ऊपर वाला वैलिड। इक्वल टू के साथ याद रखेंगे कि ये जिसके साथ आ जाए, यानी लेस देन और इक्वल टू में रिलेशन निकालना हो तो लेस देन आपका वैलिड हो जाएगा, लेस देन और निकालना हो इक्वल टू में तो ये वैलिड, ये वैलिड वाला को टिक लिख रहे हैं। अगर ग्रेटर हो गया और इक्वल टू में चलना है तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू में चलना है और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में तो लेस देन इक्वल टू वैलिड होगा। इन द सेम वे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में अगर रिलेशन निकालना हो इसमें तो हमारा ये वैलिड होगा। यानी ध्यान में रखना है, इसमें प्रोसेस हम सिखाते हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस दोनों में चलना है तो ये वैलिड है, इस दोनों में ये वैलिड होगा, इस दोनों में चलेंगे तो ये वैलिड, इस दोनों में ये वैलिड, इस दोनों में ये, इस दोनों में ये। इतने ही पॉसिबल वैलिड रिजल्ट आते हैं हमारे बनाने पे। ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल रिजल्ट आएंगे। बाद बाकी जो बचेगा, अगर क्वेश्चन में आपको यहां से यहां पूछता है तो इनवैलिड, नॉट फॉलो, यहां से यहां नॉट फॉलो, इस दोनों में पूछेगा तो नॉट फॉलो, इस दोनों में नॉट फॉलो। तो ऑल रटने से अच्छा है कि हम इस वैलिड को, जो हमारा वैलिड है, उसको रख लेते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, इस दोनों में ये वैलिड होगा, इस दोनों में ये वैलिड होगा, इस दोनों में ये वैलिड, इस दोनों में ये वैलिड, इस दोनों में ये और इस दोनों में ये वैलिड। एक और ध्यान रखेंगे कि आंसर में उल्टा भी पूछा जाता है, तो ग्रेटर लेस देन का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अगर ये आपको ध्यान में आ गया होगा तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एस और पी का रिलेशन निकालना है। फोकस करें, क्वेश्चन एस और पी में चलना है। तो देखिए आपका एस यहाँ है और पी यहाँ है, यानी ये कैसे चल रहा है, उल्टा। ये हमारा सीक्वेंस होगा, ये उल्टा चल रहा है। तो हम लोग बनाएंगे और यानी सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम उल्टा करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, एस और पी है, एस और पी, इस दोनों में हमने बताया कौन सा वैलिड, इस दोनों में ये वैलिड, ये वाला, और फिर इस दोनों में कौन सा वैलिड, तो यही वैलिड होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि आप उल्टा चल रहा है, इस दोनों में ये वैलिड है और इस दोनों में फिर ये वैलिड होगा। इसका अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट ग्रेटर। क्या ये ग्रेटर है, नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद चलते हैं जे और आर में। देखिए जे यहाँ, आर यहाँ,
इस दोनों में चेक करें, हमने बताया था कि इसमें ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन सा वैलिड, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वल टू में कौन सा वैलिड, ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर है तो ये ओके हो जाएगा। अब एग्जाम्स में आपके गिवन ऑप्शन होते हैं आंसर देने के लिए कि केवल एक सही होगा, अगर ए सही है तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, या सपोज हम 1 2 लिखते तो आंसर आप ए देते। इसमें बी सही है तो आंसर इसका बी होगा। वो एग्जाम में आपको इसके दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से आपको आंसर इसमें देने हैं। तो हमारा ए फॉलो नहीं किया, बी फॉलो किया, तो हमारा आंसर ये बी हो जाएगा। यानी गिवन ऑप्शन जो होंगे उसमें आपको रीड करके, जब हम स्टेटमेंट वाला इनइक्वालिटी का सेकेंड टाइप आपको हम पढ़ाएंगे, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हुआ, जब सेकेंड टाइप पढ़ाएंगे तो आपको आंसर ऑप्शन भी उसमें समझा देंगे, या आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिस वर्कबुक हो बैंकिंग का या एसएससी का तो उसमें आप देखें इस तरह का आपको मिलेगा, उसमें आप आंसर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एग्जाम जैसा पूछेगा उस तरह से देंगे। अब चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें आपको दिया Q और N में, Q यहाँ है और N यहाँ है, इस दोनों में बताएं कौन सा आएगा, ये वैल्यू, और इस दोनों में फिर कौन सा, इस दोनों में ग्रेटर इक्वल और इक्वल में, ग्रेटर इक्वल इक्वल में ये वैलिड होगा, और फिर इसी दोनों में इसी के साथ क्या यही संबंध रहेगा, यहाँ है तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड आर और ई में चलते हैं, आर यहाँ और ई यहाँ है, तो अब देख लीजिए ग्रेटर इक्वल और यहाँ पे लेस देन, हमने बताया था कि ऐसे चलेगा तो कोई सब इनवैलिड होता है, तो जैसे ही इस दोनों में रिलेशन नहीं हो गया, यही रिलेशन नहीं बनेगा तो आगे रिलेशन बनाना ही नहीं है, ये आपका कट जाएगा। आंसर अगर एक सही है तो आंसर हमारा ए हो गया। थर्ड चलते हैं, इसमें आपको टी और यू लेके चलना है, तो यहाँ पे 2 दे दिया है, एक सीक्वेंस ये आपका दिया, एक सीक्वेंस ये दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लीजिए कि आर और यू बराबर है, तो इट मींस कि यहाँ पे अगर हम यू लिख लें यू तो हमारा ये इक्वेशन ओके हो जाएगा। जब आर और यू बराबर ही है तो यहाँ पे हमने यू रख दिया, अब इस तरह से हम इसको बनाना शुरू करेंगे, ऐसे आर को इग्नोर कर लेंगे, आर की जगह पे यू मान लेते हैं, तो टी और यू चलना है, टी यहाँ है यू यहाँ है। देखे तो ये ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन में, ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन में कोई रिलेशन होगा नहीं होगा, तो ये कट गया। सेकेंड आपका दिया है एस और यू में, एस यहाँ और यू यहाँ जस्ट बगल में, एस और यू में, तो आपके पास रिलेशन कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, उल्टा चल रहा है, एस और यू, यहाँ एक यू को रखते हैं तो हमारे पास तो यही रहेगा ना, एस और यू में जो कोडिंग है आपका लेस देन का यही रहेगा, लेकिन उल्टा चले हैं तो ये लेस देन का अपोजिट क्या होगा, लेस देन का अपोजिट ग्रेटर देन, ग्रेटर है क्या नहीं है, तो ये भी आंसर आपका फॉल्टी हो गया, यानी फॉल्टी होगा तो आंसर होगा हमारा डी, जब दोनों गलत होगा तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, Q और N चलने हैं, यहाँ Q है यहाँ N है, अब इस दोनों में ग्रेटर इक्वल और इक्वल में बताएं तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल में फिर से क्या ग्रेटर इक्वल ही होगा, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन और इक्वल दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। G और S में चलते हैं, G यहाँ है और S यहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन सा वैलिड होगा, ग्रेटर इक्वल में कौन सा, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर वैलिड, ग्रेटर है ओके, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखने। फिफ्थ में आपको गिवन है जे और एन के बीच रिलेशन निकालना है, तो ये आपका हो गया जे, ये 2 सीक्वेंस है ना, तो हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, यानी एल से रिलेट किया है तो क्या एल से पहले इसको हम लिख सकते हैं ना, यानी एक सीक्वेंस यहां से हम बना लेंगे इस तरह से कि j इज इक्वल्स टू आई इज लेस देन और इक्वल टू हो गया आपको l के, फिर l इज ग्रेटर और इक्वल टू हो गया m के, m इज ग्रेटर और इक्वल टू हो गया n के, कंप्लीट टोटल सीक्वेंस बना लिया, यानी 2 सीक्वेंस आपको गिवन था, इसको एक साथ हमने कनेक्ट कर लिया, l के जगह पे इसको लाके रख दिया, बाद बाकी 10 का 10 जो है वो है, तो j और n निकालना है, j और n यहाँ, तो इस दोनों में चेक करें कौन सा वैलिड, ये, और इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा तो ये गया। n और j में निकाल लेना है, यहाँ पे n है और j है अपोजिट में, इस दोनों में कौन सा वैलिड, ये, और इस दोनों में नो रिलेशन। एक बार इस प्रोसेस को समझ जाए आपके लिए आसान होगा, जब दोनों गलत तो आंसर हमारा डी होगा, इसका भी। आई होप आपको पसंद आया हो हमारा एक्सप्लेनेशन, एक बार फिर लास्ट में समझा देते हैं आपको। इस दोनों में पूछेगा तो ये वैलिड, अगर इस दोनों में पूछता है तो ये वैलिड, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, या इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इस दोनों में रिलेशन करेगा तो ये आएगा, इस दोनों में रिलेशन होगा तो ये होगा, इस दोनों में रिलेशन तो ये होगा, इस दोनों में रिलेशन तो ये होगा, यही इसके वैलिड रीजन है। बाद बाकी ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले, कुछ भी पूछेगा तो ये आपका इनवैलिड होगा, इस दोनों में पूछ ले तो इनवैलिड होगा, इस दोनों में इनवैलिड होगा। तो हम आपको 5 क्वेश्चन है जो होमवर्क इस पे दे रहे हैं, आप उसको बनाएंगे
और आंसर या तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दें। इस पे 3 वीडियो हमारे आएंगे, 3 वीडियो में आपका इनइक्विटी का जितने भी टाइप होते हैं वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर लें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डी इज लेस देन w इज लेस देन m इज लेस देन और इक्वल टू n के। इसके ऑप्शंस गिवन है, 1 2 कर देते हैं, आप ए बी में आंसर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे m इज ग्रेटर देन है y और सेकेंड दिया है d इज लेस देन n। सेकेंड क्वेश्चन आपको देते हैं a इज लेस देन c, c इज लेस देन e इज इक्वल्स टू f इज ग्रेटर देन h इज ग्रेटर और इक्वल टू j। इसके आंसर ऑप्शन है आपके 1 और 2। आंसर ऑप्शन में a इज लेस देन f दिया है और सेकेंड है आपका j इज लेस देन e। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लिखेंगे j इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू हो गया v, v इज ग्रेटर देन u, u इज इक्वल्स टू w, w इज लेस देन l, l इज लेस देन p और p इज इक्वल्स टू t। इसके आंसर ऑप्शन आपके हैं p इज ग्रेटर देन u 1 नंबर और दूसरा नंबर है आपको w इज लेस देन v। थर्ड क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू w, w इज ग्रेटर देन x, x इज इक्वल्स टू y। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इसी में है t इज ग्रेटर देन z इज इक्वल्स टू x के। इसके आंसर ऑप्शन आपके इसमें लिख लेंगे आंसर ऑप्शन v इज ग्रेटर देन z और t इज ग्रेटर देन w। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका j इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू हो गया v, v इज ग्रेटर देन u, u इज इक्वल्स टू w, w इज लेस देन l, l इज लेस देन p और p इज इक्वल्स टू t के। अगर छोटा दिख रहा हो तो प्लीज या तो जूम कर ले या हमारे जो साउंड है साउंड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ऑप्शंस या क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो लिखते चलेंगे। ये आपको दिया j इज लेस देन w और सेकेंड ऑप्शन इसका है t इज ग्रेटर देन u। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। आप देखेंगे बना के हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट करें या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शो करें। जब भी आंसर आपका आएगा हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।